आतिशी मारलेना ने फिर कर दी भयंकर गलती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों से बचकर भागी आतिशी। आतिशी ने फिर बोला बड़ा झूठ, लोगों ने दी गालियां। आप मंत्री आतिशी ने ईडी से पूछे 5 सवाल। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने 6 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने शराब घोटाले को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आतिशी ने कहा कि पिछले 2 साल से ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है। 2 साल से ईडी ने मामले में मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाई है। ईडी आज तक आपके किसी भी नेता के पास मनी ट्रेल का 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाई है। संजय सिंह के जमानत के वक्त जब मनी ट्रेल पर सवाल उठे तब ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। मनी ट्रेल न मिलने के बावजूद आपके कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 21 मार्च 2024 को पहली बार मनी ट्रेल के पुख्ता प्रमाण सामने आए कि किसने पैसे दिए, किसको दिए, कहां दिए और कब दिए। इसके आधार पर भी ईडी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मनी ट्रेल शराब कारोबारी शरद रेड्डी के खाते से बीजेपी के खाते में जा रही है। अब उनके इस बयान पर जब सवाल किया गया तो मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए। यानी आतिशी ने एक बार फिर बड़ा झूठ बोला है। उनके इस झूठ पर ईडी से लेकर बीजेपी अब उनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आतिशी ने और क्या कुछ कहा है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रही है। 2 साल से ईडी इस तथाकथित शराब घोटाले की मनी ट्रेल ढूंढ रही है। ईडी मनी ट्रेल क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या इन्वेस्टिगेट करती है? मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब हुआ कि कहीं से भी अगर कोई गलत तरीके से किसी ने पैसा लिया है तो वो कहां गया, किसके पास गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, किसने इस्तेमाल किया, इसकी जांच करना ईडी का काम है। आतिशी की माने तो वो कह रही हैं कि 2 साल से ईडी को शराब घोटाले में मनी ट्रेल का कोई पैसा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी से पूछा है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से जुड़ी मनी ट्रेल कहां है। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिस 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात ईडी कर रही है वो यहां पर शक के दायरे में है। इसी मनी ट्रेल को साबित नहीं किया जा सकता। आतिशी ने आगे कहा है कि ईडी ने बिना मनी ट्रेल मिले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। लेकिन पहली बार 21 मार्च को ही मनी ट्रेल का पुख्ता सबूत सामने आया। जहां 16 दिन हो गए, ईडी ने कितने समन भेजे, कितने छापे मारे, कितनी गिरफ्तारियां की, यह मनी ट्रेल शराब कारोबारी शरद रेड्डी से सीधा बीजेपी के खाते में गई। इसी के साथ आतिशी ने 5 सवाल ईडी से किए हैं। ये सवाल है, 16 दिन से पुख्ता सबूत दुनिया के सामने है कि साउथ लॉबी से 55 करोड़ रुपए भाजपा को गया। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच की? सवाल नंबर 2, पिछले 16 दिन में बीजेपी को कितने समन, कितने रेड और कितने गिरफ्तार हुए? सवाल नंबर 3, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते गिरफ्तार किया। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस मामले में कब गिरफ्तार करेंगे? सवाल नंबर 4, क्या ईडी ये जांच करेगी कि साउथ लॉबी के मंगूटा निवासलू रेड्डी और राघव मंगूटा क्या कोई पैसा या मनी ट्रेल भाजपा के सहयोगी टीडीपी को गया है, जहां से आज मंगूटा चुनाव लड़ रहे हैं? सवाल नंबर 5, भाजपा के सहयोगी पार्टनर टीडीपी से शराब कारोबारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चुनाव में हो रहे खर्च को ईडी जांच कर रही है? ईडी से आतिशी के इन सवालों को लेकर सोशल मीडिया पर भी उनका वीडियो वायरल हो गया है और लोग उन्हें जमकर गालियां दे रहे हैं। उनके नए वीडियो पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन कुछ लोगों ने अब आतिशी से ही सवाल करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे ही एक सोशल मीडिया यूजर हैं पवन त्यागी, जो एक्स पर लिख रहे हैं, आपके हिसाब से यदि किसी आदमी ने किसी की हत्या करके लाश को जला दिया तो क्या वो ये कहकर जेल जाने से बच सकता है कि लाश तो मिली नहीं, हत्या कैसे? जबकि हत्या करने के सबूत मौजूद हो। या आपके नेता रोजाना पत्रकारों को और दिल्ली की जनता को झूठ बोल बोलकर मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं कि रिश्वत का पैसा मिला नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद बोल चुका है कि प्रथम दृष्टया 338 करोड़ का घोटाला दिखाई देता है। आतिशी, संजय, सौरभ भारद्वाज अगर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ज्यादा अक्लमंद हैं तो ये क्यों लाखों रुपए उन्हें फीस दे रहे हैं? आतिशी और संजय को सुप्रीम कोर्ट में वकील बनकर जज को समझा देना था कि जज साहब आप गलत हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। वहीं एक राष्ट्रभक्त ग्रुप सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं, ये हर रोज एक ही ड्रामा करते हैं,
कभी कोई चोर हर रोज शोर मचाते हैं। जनता अब ऊब चुकी है। वैसे पूरी दिल्ली में एक ही नारा गूंज रहा है गली गली में शोर, केजरी एंड कंपनी शातिर चोर। आलोक नाम के सोशल मीडिया यूजर लिख रहे हैं कि पतझड़ में उतने पत्ते ना गिरे जितने इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए हाल फिलहाल में। इधर पंकज भी सोशल मीडिया यूजर हैं। वो लिखते हैं, ईडी ने अदालत में साफ साफ कहा है कि पैसा लेने के साक्ष्य मिले हैं और पैसों को गोवा चुनाव में खर्च कर दिया गया। तो आतिशी को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया है। लोगों का कहना है कि अब अगला नंबर आपका है जो रोज झूठ बोलने के लिए आ जाती है। वहीं लोगों का कहना है कि हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हो, इससे बेहतर है कि जेल जाने से पहले लोगों के लिए कुछ अच्छे काम ही कर लो। वैसे आतिशी की मुश्किलें तो चुनाव आयोग ने भी बढ़ा दी है। दरअसल 5 अप्रैल को दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को भारतीय चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग ने उन्हें यह नोटिस बीजेपी की उस शिकायत पर जारी किया है जिसमें बीजेपी ने उनके ऊपर बीजेपी ज्वाइन करने के दावे को गलत और आधारहीन बताया है। आयोग ने आतिशी को दिए गए नोटिस में उनसे 8 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक आयोग को जवाब देने का वक्त दिया है। मामले में आयोग ने बताया कि बीजेपी की तरफ से आयोग को 4 अप्रैल को शिकायत दी गई थी, जिसमें उन्होंने आतिशी पर 2 अप्रैल को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए उनके बीजेपी के लिए कही गई बातों को निराधार और गलत बताया था। आयोग के नोटिस में बीजेपी ने आतिशी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, इसमें उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई जैसे में उन्होंने कहा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आपके सामने रखने वाली हूं। मैं सभी मीडिया के साथियों से देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत व्यक्तिगत और व्यक्ति के माध्यम से मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया है कि यहाँ तो मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूँ, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूँ, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूँ। इन बातों का भी जिक्र किया गया है। इधर बीजेपी ने आतिशी के बीजेपी ज्वाइन करने के इसी दावे को चुनौती देते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की। आयोग का कहना है कि इस मामले में उनसे जवाब मांगा गया। इससे पहले भी आयोग ने लोकसभा चुनावों की घोषणा होने पर इसी तरह के तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं को आदर्श आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया था। आयोग का कहना है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां और नेता को आगाह किया गया है कि वो अपने भाषणों में कोई भी ऐसी बातें ना बोले जो सही ना हो। लेकिन चुनाव आयोग के नोटिस के बाद तो आतिशी और बौखला गई। उन्होंने चुनाव आयोग पर ही बड़े आरोप लगा दिए। आतिशी ने कहा कि चुनाव आयोग ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे नोटिस भेजा है। ये बीजेपी की 4 अप्रैल की शिकायत है और 5 अप्रैल को 11 बजे चैनल्स पर खबर आ जाती है कि आतिशी को नोटिस भेजा गया, लेकिन उसके आधे घंटे बाद मुझे मेल पर नोटिस आता है। यानी चुनाव आयोग पहले मीडिया में नोटिस प्लांट करता है, फिर नोटिस मुझे मिलता है। आतिशी ने यह भी कहा कि मेरा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी का अनुषांगिक संगठन बन गया है? जब एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक और सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक प्रमुख विपक्षी दल का खाता सीज किया जाता है, जब लेफ्ट पार्टी को पुराने मामले में इनकम टैक्स का नोटिस आता है, तब चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता। आतिशी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग राज्यों के अधिकारी बदल देता है, लेकिन जब विपक्षी दल उनसे मांग करते हैं कि चुनाव के दौरान इनकम टैक्स ईडी की कार्रवाई बंद कराई जाए, तो कोई सुनवाई नहीं होती। अब आतिशी खुद को लाइमलाइट में रखने के लिए यहाँ पर हर रोज इस तरह के झूठ बोल रही हैं कि वो खुद जेल के चक्कर में फंस सकती हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।